तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICAR 2025 काउंसलिंग प्रोसीजर के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि जो प्रोसीजर है 10,000 पेमेंट करने का और जो इसमें अपग्रेड करने का जो प्रोसीजर है, फ्रीज करने का प्रोसीजर है, लाइव प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और काउंसलिंग ब्रोचर में क्या लिख रखा है उसको भी हम देखेंगे। जब आप ICAR के काउंसलिंग ब्रोचर को ओपन करेंगे, पेज नंबर 15 पे आएंगे, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो अगर कंप्लीट होता है तभी आपके पास पेमेंट गेटवे ओपन हुआ। जैसे मैं इस स्टूडेंट का एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करके हम लॉगिन करते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही ये दोनों ऑप्शन खुलता है, रिमार्क वाले भी और एडमिशन टोकन फ्री का जो ऑप्शन है वो। और जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है यहाँ ब्लू कलर से रहेगा। अगर ये रेड कलर से हाईलाइट है समझ जाइए कि यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है, यहाँ अपलोड करना है। और यहाँ अपलोडेड नहीं रहेगा, वहाँ पे रहेगा अपलोड डॉक्यूमेंट, है ना। अपलोडेड डॉक्यूमेंट मतलब जो ऑलरेडी से अपलोड है। वेरिफिकेशन का जो काम है वो यूनिवर्सिटी का है। ICAR बस जो भी आपने चॉइस फिल किया है उसको अलॉट कर देगी, बिना ये देखें कि आप उसमें एलिजिबल है या नहीं है, कुछ नहीं। आपका रैंक देखेगी, आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो आपको अलॉट कर देगी कॉलेज। अगर आप एग्रीकल्चर या जो भी आपको एग्रीकल्चर के लाइट कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं या इसको ऑप्शन में रख रहे हैं कि देख रहे हैं कि हम पेमेंट करते हैं, अगले राउंड में जाते हैं, बेटर कॉलेज मिलेगा, फिर बाद में विड्रॉ कर लेंगे, तो आपको एक जानकारी के लिए बता देते हैं कि आप अगर 10,000 का पेमेंट अभी कर देते हैं और आप सोचते हैं कि 4th राउंड के पहले हम विड्रॉ कर लेंगे एडमिशन और हमें 1 से 2 मंथ बाद या 1 वीक बाद आप मेरा जो 10,000 है वो 9,000 रिफंड आ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे ICAR आपको 1,000 तो डिडक्ट करेगी ही और 9,000 ही रिफंड करेगी, बट वो 9,000 रिफंड होने में आपको 1 से 1.5 साल लग जाएगा। जो पिछली ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका अभी तक रिफंड नहीं आया, तो ये ICAR का ड्रॉबैक है। अगर आप 10,000 रुपये इसमें फंसा रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि फर्दर इसमें एडमिशन लेना, तो मैं कहूँगा कि आप पेमेंट ही ना करें, छोड़ दें उसको। आज स्टूडेंट विड्रॉ की एडमिशन, उनका अभी तक रिफंड नहीं आया है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे एडमिट या अपग्रेड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आप एडमिट करते हैं तो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। अगर आप अपग्रेड करते हैं तो फिर आप सेकेंड राउंड में चले जाएंगे। एक तो अलॉटमेंट लेटर दी है ICAR, एक अलॉटमेंट लेटर देगी आपको जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुआ है वो। करते हैं ऑनलाइन, तो पेमेंट करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप UPI का इस्तेमाल ना करें, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, जो उसमें जो पेमेंट फेल होने का जो रिस्क है वो कम होता है। तो इस तरह से आप अपना पेमेंट करके अपना फर्दर राउंड के लिए जा सकते हैं या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह का वापस इसके बावजूद भी किसी तरह का डाउट बचता है, आपको अपना पर्सनल डाउट या किसी तरह का भी डाउट, तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। व्हाट्सएप का नंबर और व्हाट्सएप का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।